गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मैं आपका डॉक्टर राहुल स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे विटामिन्स के ऊपर। विटामिन्स, हाँ। अगर हम विटामिन्स प्रॉपर मात्रा में ना लें तो हमें बहुत सारी डिफिशियंसी भी हो सकती है, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले विटामिन्स जो है दो टाइप का होता है, मेनली दो टाइप का होता है विटामिन्स। तो देखो, विटामिन्स जो है एक होता है फैट सोलुबल, एक होता है वाटर सोलुबल। देखो, फैट सोलुबल में आते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, जो कि बॉडी में ही स्टोर रहते हैं, बॉडी में ही रहते हैं, बॉडी में ही स्टोर रहते हैं, ठीक है। और एक आता है वाटर सोल्यूबल, जो कि वाटर के साथ अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो वाटर के साथ मिलके यूरिन से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में आता है विटामिन नॉन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें वाटर सोल्यूबल दो टाइप में आता है। वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है ये दो टाइप में आता है, नॉन बी कॉम्प्लेक्स और बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स में आता है विटामिन सी, ठीक है। और बी कॉम्प्लेक्स में आता है, बी कॉम्प्लेक्स में दो टाइप का होता है। ये तो हायर लेवल का स्टडी है, ये मेनली ये मेडिकल लेवल का है, तो उसको आप लोग बता देता हूँ। तो बी कॉम्प्लेक्स जो है वो आता है दो टाइप, एक है एनर्जी रिलीजिंग, एक आता है हेमाटोपोएटिक। हेमाटोपोएटिक, ठीक है। तो एनर्जी रिलीजिंग में होता है आपका B1, B2, B3, B6, B7, B5। और इसमें जो आता है फोलिक एसिड, B9, विटामिन B12, है ना, जिसको बोलते हैं हम साइनो कोबालामीन, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में होगा मोटा मोटी विटामिन जो है दो टाइप के होते हैं मेनली, फैट सोलुबल ए डी ए के, है ना, ए डी के। विटामिन सी, वाटर सोलुबल विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स सारे विटामिन से आते हैं जो बच गए। अब देख लेते हैं हम स्टार्टिंग में। तो देखो, डिफिशियंसी एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब यहाँ पे विटामिन्स, विटामिन्स के नेम, ठीक है। यहाँ विटामिन्स के नेम हो गए, ठीक है, हाँ। यहाँ विटामिन्स देखो, विटामिन्स और सोर्स के देखो, विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स, है ना, क्या क्या बोले जाते हैं इस विटामिन्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड डिफिशियंसी डिसीज और सोर्स। डिफिशियंसी मतलब किसी इनकी कमी से क्या हो सकता है। देखो, विटामिन है जिसको बोलते हैं रेटिनॉल, अच्छा, रेटिनोइक एसिड, बेटा कैरोटीन, इसका डिफिशियंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। देखा होगा कि बहुत लोगों को क्या होता है, वैसे मैंने नाइट ब्लाइंडनेस में ये होता है अगर विटामिन से एक की कमी हो जाती है तो शाम के बाद दिखना ही बंद हो जाता है, शाम के बाद दिखना ही बंद हो जाता है, मैंने ऐसे देखा हुआ है केस। इसमें होता है कि अगर विटामिन ए किस्म जगह, जैसे अभी अभी क्या ठंड का मौसम चल रहा है, गाजर मिल रहा है, पपाया, मिल्क, चीज़, फिश लिवर ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ये जो गाजर, पपीता और जो मिल्क वगैरह है, इससे विटामिन ए मिल जाता है आपको, ठीक है। विटामिन ए क्या है, फैट सोलुबल है, फैट सोलुबल, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाते हैं हम लोग, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे विटामिन, हाँ, ये ख़त्म कर दिया था। अब आता है विटामिन B1। विटामिन B1 जिसको बोलते हैं हम थायमिन, इसकी डिफिशियंसी होता है बेरी बेरी। और क्यों होता है, मतलब कि बेरी बेरी डिफिशियंसी हो जाता है, और इसको मतलब कि विटामिन B1 अगर डिफिशियंसी हो जाए तो हमें क्या खाना चाहिए, होल ग्रेन, ओटमील, लेग्यूम्स जिसको बोलते हैं स्प्राउट बोल सकते हैं, पीनट्स, है ना, ड्राइड सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, ये सब खा सकते हैं। फिर आता है B2 जिसको बोलते हैं रिबोफ्लेविन, है ना, ये होता है डिफिशियंसी एरिबोफ्लेविनोसिस। बीफ लिवर, लैम्ब, मिल्क, मशरूम, स्पिनच, आलमंड्स एक्सेट्रा, इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो ये खाने से हम इसको मतलब कि रिकवरी कर सकते हैं। मशरूम तो सच सच होता है, मशरूम जिसको बोलते हैं हम सिंगल सेल प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर पाया जाता है सिंगल सेल में तो मशरूम में ही पाया जाता है। फिर आता है विटामिन B3 जिसको बोलते हैं नियासिन एंड निकोटीन एसिड, ठीक है। प्लेग्रा हो जाता है,
डिफिशियंसी कैसे रख सकते हैं? ट्यूना, चिकन, टर्की, मशरूम, है ना, बेकॉन, ब्रोकली, वेल, ब्रोकली या हरा गोभी इसको बोलते हैं, ग्रीन गोभी, मतलब ग्रीन कलर का होता है यार, गोभी जैसा होता है। ठीक है। विटामिन बी 5, पेंटोथेनिक एसिड, एक्नी, एक्नी मतलब पिंपल, पिंपल हो जाता है ना, पेरेस्थेसिया, सनफ्लावर सीड, सैलमन, एवोकाडोस, कॉर्न, ब्रोकली, मशरूम, मतलब मशरूम खा के हम अच्छा खासा बीमारी को रोक सकते हैं, विटामिन को, सॉरी, मतलब विटामिन डिफिशियंसी को रोक सकते हैं। अब आता है विटामिन B6। देखो जैसे अगर ये दो दो दे रखे हैं ना, मतलब अगर इनके नेम दे रखे जैसे कि जो पैरिडॉक्सिन दे रखा हो ना, पैराडोक्सोल दे रखा हो, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक भी याद रखो तो काम चल जाएगा, ठीक ना। देखो, अब देखो विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? डैंड्रफ लाइक इरप्शंस, पिंक आई, है ना, इपिलेप्सी, फिश, बीफ लीवर, इसको तो काट ही दो, पोटैटोज, ठीक है। उसके बाद आता है वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सब खाने से रोक सकते हैं, लेकिन इतने वो ये होता नहीं किसी को, आजकल डेंड्रफ वगैरह तो ऐसे भी शैम्पू से खत्म हो जाता है। विटामिन B7 जिसको बोलते हैं बायोटिन, जैसे बोलते नहीं कि अरे इसमें क्या है, बायोटिन की मात्रा ज़्यादा है, बहुत सारे शैम्पू वगैरह ऐड में आ रहा है कि बायोटिन है, बायोटिन है, लोगों को पता नहीं होता बायोटिन क्या होता है। ग्रोथ, मतलब कि डिफरेंसी ग्रोथ रुक जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन इनफेक्ट, मतलब बच्चों में, इन्फेंट्स, रॉ एग योक, लीवर, पीनट्स, यीस्ट, पीनट तो यार बहुत अच्छा चीज़ होता है, तो मैं मानता हूँ। पीनट्स जो है, अगर आप काजू आपको महंगा लगे, काजू अगर आपको महंगा लगे तो पीनट्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पीनट्स में और काजू का लगभग जो मिनरल्स होता है ना, लगभग सेम होता है। होल व्हीट ब्रेड, चेडर चीज़, इसको भी काटो, ये सब कोई खाने की चीज़ नहीं है सही बताऊँ तो, ये बीफ वगैरह, ये पोर्क, कुत्ता जानवर थोड़ी ना इंसान है यार, कुछ भी लिखता है बुक वाले। विटामिन B9, फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड बोलते हैं विटामिन B9 को। एनीमिया हो जाता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, है ना, बर्थ डिफेक्ट्स, एनीमिया मेनली तो आजकल खून की कमी, है ना। और देखो लिखा है एनीमिया को रोकने का, डार्क लीफी ग्रीन लाइक स्पिनिच, है ना, एस्पैरगस, ना ब्रोकली, साइट्रस फ्रूट, बीन्स, पीज, मतलब जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, वैसे तो ग्रीन वेजिटेबल्स खानी ही चाहिए, रेगुलर खाना चाहिए, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो विटामिन B9 की कमी को पूरा करती हैं। और खासकर तो लड़कियों को खाना चाहिए, आजकल मैं देखता हूँ कि मोमोज, बर्गर, बस इसी में ध्यान है आजकल की सबका, सब्जियाँ बहुत कम लोग ही खा रहे हैं आजकल, तो सब्जी पे खाने पे ध्यान दें आप लोग। उसके आता है विटामिन B12, ठीक ना, कोबालामाइंस जिसको बोलते हैं, वेरियस कोबालामाइंस, ठीक है। और माइक्रोसाइटिक एनीमिया इससे होता है, मेमोरी लॉस हो जाता है ना, इनेमिया, मेनिया, फाइसोसिस, पैलाइसिस, मतलब मेनली तो इससे मतलब ना, माइक्रोसाइटिक एनीमिया मेनली इससे होता है विटामिन B12 से, तो क्या खाना चाहिए? देखो मैं तो कोई प्रेफर नहीं करूँगा सी फूड वगैरह, बीफ वगैरह ना खाया, ठीक ना, चिकन एक ठीक है, और बाकी ये ग्रीन वेजिटेबल्स, विटामिन B12, है ना। वैसे विटामिन B12 अगर देखा जाए तो सिर्फ नॉनवेज चीज़ों में ही पाया जाता है। नहीं, 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 वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है मेनली, तो इसको छोड़े आप, मतलब ये तो नहीं खाएं, चिकन एक और खा के काम चला है। विटामिन B12 जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी बीमारी हो जाता है। देखो ना कि दांत में, दांत के आसपास जब ब्लीडिंग वगैरह होने लगता है ना, टीथ में, बहुत लोग बोलते हैं, शिकायत है कि मेनली होता है विटामिन C की कमी से। और इसमें खाना चाहिए आमला, जैसे आमला भी खूब आ रहा है, ठंड का दिन है, गुआवा, चिलीज, कीवी, कीवी तो अच्छा मिलता है, यहाँ पटना में 100 का डब्बा मिलता है जिसमें 3 रहते हैं, 100 में 3। ब्रोकली, ऑरेंज, पपाया, लेमन, पपाया सुबह सुबह रोज खाना चाहिए, क्योंकि पपाया से वैसे भी पेट साफ रहता है। आंवला तो कल, आंवला आंवला का मुरब्बा खाना चाहिए, आंवला की चटनी खाना चाहिए, आंवला के बहुत फायदे, विटामिन C भी रहता है, ऊपर से अच्छा भी रहता है। आता है विटामिन D, कैल्सीफ्रोल D2, एक कैल्सीफ्रोल पाउडर भी आता था ना, कैल्सीफ्रोल पाउडर, विटामिन D कैल्शियम जिसको बोलते हैं कमी हो गई है, तो कैल्सीफ्रोल पाउडर भी आता है, उससे क्या होता है? ऑस्टिमलेसिया और रिकेट्स, ठीक है। सनलाइट,
होता ना कि सन अगर ठंड में ज़्यादा धूप निकला तो जाकर बैठना चाहिए धूप में। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है। मशरूम खाना चाहिए, ठंड में मिलता ही है वैसे तो मशरूम तो मतलब 12 मास मिल रहा है, 12 महीना, है ना। फिश, लीवर, है ना। सनलाइट ठीक है यार, वो धूप ही ले लो, मशरूम खा लो, और क्या कितना खाओगे। विटामिन ई, टोकोफिरोल, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन, एटेसिया, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन होता है, इतना बस ध्यान रखें। न्यूरोपैथी हो जाता है, रिप्रोडक्टिव फेलियर, विटामिन ई से। देखो विटामिन ई से जो होता है ना, मेनली रिप्रोडक्टिव फेलियर, और ये सेक्स लाइफ अफेक्ट करता है। इसीलिए विटामिन ई की डिफिशियंसी को रोके कैसे? व्हीट जम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, आलमंड्स ऑयल एंड पीनट्स। लेकिन मैं तो बताता हूँ यही कि जो विटामिन ई का जो सबसे अच्छा सोर्स है ना, जो सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, वो है आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, चिलीज, ग्रीन चिलीज, ये सब। ग्रीन चिलीज में विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। बाकी ये आलमंड्स ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब, पीनट्स, पीनट्स तो बहुत खाना चाहिए, रोज़ ही खाना चाहिए। उसको आता है एसेंशियल फैटी एसिड, ये वैसे देख लो, कोई दिक्कत नहीं। एसेंशियल फैटी एसिड, ओमेगा 3, आज बोलते हैं ना कि ये वाले सनफ्लावर में ओमेगा 3 होता है, जिसके हार्ट के लिए अच्छा होता है। मैं सुना होगा आपने, आप लोगों ने। ये अभी आता है, ये किस पे आता है, हाँ टीवी वगैरह पे आता है ना, ऐड आता है। तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ठीक है। सेवरल बॉडी प्रोसेस अफेक्टिंग द स्किन एलिमेंट्स, मेनली स्किन का अफेक्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिश ऑयल, ऑलिव ऑयल, ठीक है इसका, ऑलिव ऑयल अच्छा है इसमें। पंपकिन सीड एंड लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन के, जिसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन K1 एंड मेनाक्विनोन K2। विटामिन के दो पार्ट है, K1 एंड K2, ठीक है। ये क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। लैक ऑफ क्लोटिंग ऑफ ब्लड, लैक ऑफ टिश्यू ऑफ रिन्यूअल, ये होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ठीक है। या सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सोयाबीन। हेल्प ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अब आता है आयरन, कहाँ गए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। विटामिन क्या? आयरन, आयरन तो मेनली इंपॉर्टेंट रहता है। एनीमिया हो जाता है, एथलीमिया, मेनली एनीमिया ही होता है आयरन से, आयरन की कमी से। जिसको बोलते हैं ना आयरन की कमी हो गया, तो आयरन की गोली देता है डॉक्टर्स वगैरह, है ना। सबसे अच्छा खाओ, इसको काटो। नॉन वेज का मैं तो खिलाफ हूँ उसमें। बनाना स्टिक है, एप्पल खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, ब्रोकली खाओ, बीन्स खाओ, पम्प, मतलब यार सबका जरा ग्रीन सब्जी, जो भी आपको, देखो मौसम के हिसाब से जो भी सब्जी आ रहा है ना, उसको दबा के खाओ, सारे विटामिन अपने आप कैप्चर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। पोटेशियम देख लो, ये बस याद देख लो कि एग्जाम एग्जाम में आए तो आप लोग कैसे कर लो, थोड़ा बहुत देख लो। पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप देख लो एक बार। फॉस्फोरस, ये सब ऐसे पूछता नहीं है, एक मेन जो बता देता हूँ आपको। पोटेशियम छोड़ दो, कैल्शियम देख लो। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? वैसे पोटेशियम की कमी से देख लो, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ना। मसल्स वीकनेस हो जाएगा, मसल्स क्रैम्प, मतलब जैसे मसल्स में ऐसा लगेगा जैसे कि टाइटनेस, है ना। किसकी कमी से होता है? वही देखो, फिर वेजिटेबल्स आ गए ना, वेजिटेबल्स में काम खत्म करो। कैल्शियम, इसलिए बोलते हैं डॉक्टर बोला दूध पीना चाहिए। मिल्क, मिल्क प्रोटीन से कैल्शियम मिलता है, जिसकी अगर डिफिशियंसी हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोक्लेसेमिया, हाइपोक्लेसेमिया, है ना। हाँ तो हम कहाँ थे? कैल्शियम का हो गया। अब हाँ तो मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम की मेनली कमी से BMR हो जाता है, BMR, ठीक है। जिससे हार्ट अटैक, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, सेलुलर फंक्शनिंग। देखो इसका डिफिशियंसी को कम करने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स, डार्क चॉकलेट एंड होल ग्रेन्स। देखो जो ग्रीन वेजिटेबल्स है ना, वो तो लगभग समझ लो जो भी विटामिन का जड़ वही है। विटामिन को अगर लेवल पे लाना है तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, ठीक है। पीनट, मशरूम, उसके बाद डार्क चॉकलेट, चॉकलेट वगैरह नहीं भी खाओ तो काम चल रहा है। दूध का प्रोडक्ट लिए, दूध का प्रोडक्ट, दूध पीना चाहिए, दूध का प्रोडक्ट लेना चाहिए। और बाकी आप एग्ज़ाम में के लिए देख लें, सोडियम पे देख लेते हैं एक बार। सोडियम पे हेड चेक, मतलब इतना तो कुछ सोडियम कुछ खास नहीं, बैलेंस कर देता, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो।
क्लोरीन का भी छोड़ दो, फॉस्फोरस का भी छोड़ो, आयोडीन का देख लो। आयोडीन की कमी से क्या होता है, डिफिशिएंसी होगा तो गेटो जिसको गलसोत बोलते हैं, है ना, क्रिटिनिज्म मतलब बच्चों में आता है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर फंक्शनिंग। आयोडीन लेना चाहिए, जैसे कि हम टेबल साल्ट जिसको बोलते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा रहता है, आजकल दे दिया। सी फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स। प्रोटीन में देखो, प्रोटीन क्या होता है देखो, हाँ तो प्रोटीन में जो होता है ना, प्रोटीन की कमी से दो बीमारियां होती हैं। एक होता है काओसिको, एक होता है मरासमस। मरासमस मेनली होता है छोटे बच्चों में, ठीक है, मतलब कि 1.5 साल के अंदर के बच्चों में, और ये होता है 1.5 साल के ऊपर के बच्चों में, कौशिक। तो मेनली प्रोटीन की कमी को रोकने के लिए मीट, सी फूड ये सब छोड़ दो। एग ठीक है, पल्स है, दाल, दाल में प्रोटीन अच्छा होता है ना, दाल में। उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट, है ना, मशरूम, ये सब में प्रोटीन अच्छा होता है। ग्रेन्स, ठीक है ना, पल्सेस, लिग्यूम्स, स्प्राउट, लिग्यूम्स, है ना, मिल्क प्रोडक्ट, एग्स, ये सब लें, ठीक है। तो इतना आज के लिए, इतना ही। फिर हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पे दूसरे वीडियो में। थैंक यू।